हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस वीडियो में हम क्रोशेट रोज़ बनाएंगे। ये रोज़ बनाना बहुत सिंपल है, न्यू बिगनर्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम 9 पंखुड़ियाँ बनाएंगे। ये 9 पंखुड़ियाँ है, 3-3 अलग अलग साइज़ में बनाई हैं। 3 पंखुड़ियाँ सबसे स्मॉल साइज़ में बनाना है, ये स्मॉल साइज़ की पंखुड़ियाँ है। 3 मीडियम साइज़ की पंखुड़ी बनाएंगे हम और 3 लार्ज साइज़ की पंखुड़ी बनाएंगे हम। इसी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी मैं। ये वाली लीफ भी हम इसी वीडियो में बनाएंगे। ये हमें रोज़ के नीचे जॉइन करना है। रोज़ के नीचे लगाने के लिए लीफ भी बनाएंगे। ये रोज़ बनाने के लिए हमें ये वायर लगेगा। आपको जितना बड़ा रोज़ बनाना है उतना बड़ा वायर लीजिए। ये पूरा रोज़ मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर मैंने रोज़ बनाने के लिए पिंक कलर का यूज़ किया है, आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम 3 mm क्रोशा हुक का यूज़ करेंगे। ये हमारी रो 1 है। रो 1 में सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। हम सबसे पहले स्मॉल साइज़ की पंखुड़ी बना रहे हैं। मैजिक रिंग के अंदर हम सबसे पहले एक चेन लेंगे। ये एक चेन को काउंट नहीं करेंगे, क्रोशेट को मैजिक रिंग के अंदर डालेंगे, धागा लेके बाहर निकालेंगे। धागा लेके दोनों चेन में से बाहर निकालेंगे, इसे सिंगल क्रोशेट बोलते हैं। सिंगल क्रोशेट हमें मैजिक रिंग के अंदर 6 बनाना है। 6 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे मैजिक रिंग के अंदर। सिक्स सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम धागे को टाइट खींच लेंगे। हमने जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाई थी उससे हम स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे और जो एक चेन बनाई थी ना उसे स्किप कर देंगे। हम क्रोशेट को फर्स्ट सिंगल क्रोशेट के अंदर डालेंगे, धागा लेके एक चेन में से बाहर निकाल लेंगे, इसे स्लिप स्टिच कहते हैं। मैं आपको जब भी स्लिप स्टिच से जॉइन करने के लिए बोलूँगी तो आपको ऐसे ही जॉइन करना है। हमारे पास ये छोटा सा सर्कल है, एक चेन लेंगे, ये एक चेन को काउंट नहीं करेंगे। अब सेम चेन में ही हमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है, एक चेन में 2 बार। हमें एक एक इंक्रीज करते हुए जाना है हर चेन में। हमारे पास फर्स्ट रो में 6 सिंगल क्रोशेट थे और सेकेंड चेन में हम एक एक इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट आएंगी। सभी चेन में हमें 2-2 सिंगल क्रोशेट बनाना है। सभी चेन में हम 2-2 सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं, एक चेन में 2 बार। इस रो में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशेट इंक्रीज होंगे तो टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये रोज़ बनाना बहुत सिंपल है, आप भी मेरे साथ बनाते हुए जाइए। आप बनाते बनाते काउंट भी करते हुए जाइए। अगर बनाते बनाते 1-2 चेन ऊपर नीचे हो जाती है तो पंखुड़ी का शेप भी अपना बिगड़ जाएगा, इसलिए आप काउंट करते हुए जाइए। टोटल हमने 12 सिंगल क्रोशेट बना लिए हैं। हम फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। ये हमारी 3rd नंबर की रो है, एक चेन लेंगे, ये एक चेन को काउंट नहीं करेंगे। अब हमें सेम चेन में एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और सेकंड चेन में हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकंड चेन में इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसके नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसके नेक्स्ट चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। ये रो ऐसे ही कंप्लीट करना है, एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड नंबर की चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट। हमें सेकेंड नंबर की चेन रहेगी उसमें इंक्रीज करना है, 6 टाइम करना है ये हमें। टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। स्लिप स्टिच से जॉइन हमें फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से ही करना है। ये हमारी 4th नंबर की रो है, एक चेन लेंगे, हमें फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाना है। फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे सेम चेन में।
उसके बाद जो सेकेंड नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। हमने फर्स्ट चेन में 1 बार बनाया और सेकेंड चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाया। अब पैटर्न अलग है, ये थोड़ा देख लीजिए। अब हमें नेक्स्ट चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाना है, इसके नेक्स्ट चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाना है और जो थर्ड नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। अब ये वाला पैटर्न एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट और जो थर्ड नंबर की चेन है यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये वाला पैटर्न हम 5 टाइम करेंगे। फिर से हम सेकेंड टाइम करेंगे, एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट और जो थर्ड नंबर की चेन है यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये सेकेंड टाइम हो गया। अब थर्ड टाइम बनाएंगे, एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट और जो थर्ड नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ऐसे ही रिपीट करना है। ये थर्ड बार हो गया। अब फोर्थ बार करेंगे, एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट और जो थर्ड नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। अब हमें फिफ्थ बार बनाना है, एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट और जो थर्ड नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे, एक चेन में 2 बार। ये हमने 5 टाइम कंप्लीट किया है। अब देखिए लास्ट में हमारे पास एक सिंगल क्रोशेट बची हुई है। लास्ट में एक सिंगल क्रोशेट है हमारे पास, इसमें हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल हमारे पास इस रो में 24 सिंगल क्रोशेट आएंगी। शुरू की 2 चेन में हमने एक चेन में 1 सिंगल क्रोशेट और सेकेंड चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाया था और लास्ट में हमारे पास एक सिंगल क्रोशेट आई है। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे हम। ये हमारी फिफ्थ नंबर की रो है। एक चेन लेंगे, फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे, सेकेंड चेन में भी 1 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे, थर्ड नंबर की चेन में भी 1 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे और जो हमारी फोर्थ नंबर की चेन है ना यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फोर्थ नंबर की चेन में हमें इंक्रीज़ करना है इस रो में। फिर से फर्स्ट चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट, थर्ड नंबर की चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट, फोर्थ चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। ये रो ऐसे ही कंप्लीट करना है, 6 टाइम करना है हमें। टोटल हमारे पास 30 सिंगल क्रोशेट आएंगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 6 नंबर की रो है। एक चेन लेंगे, सेम चेन में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, सेकेंड नंबर की चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमारी थर्ड नंबर की चेन है, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। फर्स्ट चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाया, सेकेंड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाया, थर्ड चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाया। अब आगे अलग करना है हमें। अब इसके आगे एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, सेकेंड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, थर्ड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फोर्थ चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और जो फिफ्थ नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। ये हमें 5 टाइम रिपीट करना है। फर्स्ट बार हमने बनाया, अब सेकेंड बार बनाना है हमें। एक चेन में हम 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, सेकेंड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, थर्ड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फोर्थ चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और जो फिफ्थ नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। यह हमने सेकेंड टाइम बनाया। अब हम थर्ड बार बनाएंगे, एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, थर्ड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, फोर्थ चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, फिफ्थ नंबर की चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब हम फोर्थ टाइम बनाएंगे, एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, थर्ड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, फोर्थ चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, फिफ्थ नंबर की चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। अब हमें फिफ्थ टाइम बनाना है, एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट,
थर्ड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट, फोर्थ चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट और जो फिफ्थ नंबर की चेन है यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमने फिफ्थ टाइम ऐसे ही कंप्लीट करा। अब आगे हमारे पास 2 चेन बचती है, आप देख सकते हैं 2 चेन है हमारे पास लास्ट में। यहाँ पे हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट, लास्ट में 2 चेन में बनाया हमने। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। टोटल 36 सिंगल क्रोशेट है। ये हमारी 7th नंबर की रो है। एक चेन ले लेंगे। आगे हमें 10 चेन के ऊपर 10 सिंगल क्रोशेट बनाना है। एक एक 10 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे 10 चेन के ऊपर। हमने 10 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 10 सिंगल क्रोशेट बनाया। 10 सिंगल क्रोशेट के बाद हम एक बार इंक्रीज करेंगे, मतलब 11th नंबर की रो में हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक चेन में 2 बार। अब हमें आगे की 4 चेन के ऊपर 4 सिंगल क्रोशेट बनाना है। एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट, थर्ड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट, फोर्थ चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट और जो फिफ्थ नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक चेन में 2 बार। ये प्रोसेस हम 3 बार करेंगे। फर्स्ट टाइम हमने किया, अब सेकेंड टाइम करेंगे वापस। फर्स्ट सिंगल क्रोशेट के ऊपर फर्स्ट सिंगल क्रोशेट, सेकेंड सिंगल क्रोशेट के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशेट, थर्ड सिंगल क्रोशेट के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशेट, फोर्थ सिंगल क्रोशेट के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशेट। जो फिफ्थ नंबर का सिंगल क्रोशेट है वहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमने 2 टाइम बना लिया है, अब थर्ड टाइम बनाएंगे। फर्स्ट में एक बार, सेकेंड सिंगल क्रोशेट में भी एक बार, थर्ड सिंगल क्रोशेट में भी एक बार, फोर्थ सिंगल क्रोशेट में भी एक बार। जो 5 नंबर वाला सिंगल क्रोशेट है यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमने 3 टाइम कंप्लीट कर लिया है। अब आगे के हमारे पास 10 चेन है। आगे 10 चेन है हमारे पास। ये 10 चेन के ऊपर 10 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। दस सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। टोटल हमारे पास 40 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये हमारी 8 नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। यहाँ पर हम आगे की 11 चेन के ऊपर 11 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हम 11 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे एक एक 11 चेन के ऊपर। याद रखिए हमें एक चेन को काउंट नहीं करना है, सेम चेन से ही शुरुआत करनी है। 11 सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं। ग्यारह सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद जो 12 नंबर की चेन है ना, वहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक चेन में 2 बार। अब हमें आगे की 5 चेन के ऊपर 5 सिंगल क्रोशेट बनाना है और जो 6 नंबर की चेन है ना, यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। एक चेन में 2 बार बनाएंगे 6 नंबर की चेन में। फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट, थर्ड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट, फोर्थ चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट, फिफ्थ नंबर की चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट और जो 6 नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक चेन में 2 बार। ये प्रोसेस हम 3 बार रिपीट करेंगे। फर्स्ट टाइम बनाया आप सेकेंड टाइम, एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट, थर्ड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट, फोर्थ चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट, फिफ्थ नंबर की चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट
और जो 6 नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। ये सेकेंड टाइम बनाया हमने। अब हम थर्ड बार बनाएंगे, एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, थर्ड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, फोर्थ चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, फिफ्थ नंबर की चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट और जो 6 नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। 3 टाइम बनाने के बाद आगे हमारे पास 10 सिंगल क्रोशेट है, तो 10 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 10 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे हम एक एक। तो टोटल हमारे पास 8 रो में 44 सिंगल क्रोशेट आएंगी। दस सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 9th नंबर की रो है, तो सबसे पहले एक चेन ले लेंगे। इस रो में हमें आगे 11 चेन के ऊपर 11 सिंगल क्रोशेट बनाना है, एक एक 11 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे हम आगे की 11 चेन के ऊपर। हमने 11 सिंगल क्रोशेट बनाए हैं और जो 12 नंबर की चेन है ना, 12th नंबर की चेन, यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। इसके आगे हम 6 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 7th नंबर की चेन में इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, सेकेंड चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, थर्ड नंबर की चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फोर्थ नंबर की चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिफ्थ नंबर की चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, 6 नंबर की चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और जो 7th नंबर की चेन है ना, यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे, 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक चेन में। ये हमें 3 टाइम प्रोसेस रिपीट करना है। 1 टाइम हमने बना लिया, अब सेकेंड टाइम फर्स्ट नंबर की चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड नंबर की चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, थर्ड नंबर की चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, फोर्थ नंबर की चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, फिफ्थ नंबर की चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, 6 नंबर की चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट और जो 7th नंबर की चेन है यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। सेकेंड टाइम कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड टाइम फर्स्ट नंबर की चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, थर्ड में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, फोर्थ में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, फिफ्थ में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट, 6 नंबर की चेन में भी 1 बार सिंगल क्रोशेट। जो 7th नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास आगे 11 सिंगल क्रोशेट है, तो 11 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 11 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। टोटल हमारे पास 48 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ग्यारह सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। हमने 9 रो तक कंप्लीट किया है। ये हमारी स्मॉल पंखुड़ी है, यहाँ तक आपको स्मॉल पंखुड़ी बनाना है। ये स्मॉल साइज़ की पंखुड़ी आपको 3 बनाकर रेडी कर लेना है। 3 पंखुड़ी लगेगी हमें रोज़ बनाने के लिए स्मॉल साइज़ की। 9 रो होने के बाद आप धागा कट कर लीजिए।
यहाँ तक आप 3 रेडी कर लेंगे स्मॉल साइज़ की पंखुड़ी। स्मॉल साइज़ की पंखुड़ी आपको रो 9 तक ही रखनी है। ये देखिए। अब हमें मीडियम साइज़ की पंखुड़ी बनाना है। मीडियम साइज़ की पंखुड़ी बनाने के लिए आपको 9 रो तक बनाकर रख लेना है। स्मॉल में आप 9 तक ही रखेंगे। हम अब मीडियम की बना रहे हैं तो आपको 9 रो तक ऐसे ही कंप्लीट करके रखना है जैसे हमने स्मॉल में बनाया था। ऐसे ही आपको 9 रो तक ऐसे ही कंप्लीट करना है। मीडियम में 9th रो तक ऐसे ही बना के रखे। प्रोसेस सेम ही है। मीडियम में हम 10th रो बनाएंगे। ये हमारी 10th नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में हमें आगे की 11 चेन के ऊपर 11 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। 11 चेन के ऊपर 11 सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं एक एक। ग्यारह सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम 12th नंबर की चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन में 2 बार इंक्रीज करना है हमें 12th नंबर की चेन में। अब आगे की 3 चेन के ऊपर हम 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 3 सिंगल क्रोशेट बनाना है। फर्स्ट चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशेट बनाया। सेकेंड चेन में भी 1 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। थर्ड चेन में भी 1 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमने 3 सिंगल क्रोशेट बनाया और जो 4th नंबर की चेन है ना, यहाँ पर हम एक चेन में 1 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद यहीं से एक चेन लेंगे। एक सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद एक चेन लेंगे। सेम चेन में हम 1 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेम चेन में ही बनाना है 1 सिंगल क्रोशेट। हमने 3 सिंगल क्रोशेट बनाया और जो 4 नंबर की चेन है वहाँ पे हमने 1 सिंगल क्रोशेट, एक चेन और सेम स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशेट बनाया। अब आगे की 3 चेन के ऊपर हम 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी 1 सिंगल क्रोशेट, थर्ड चेन में भी 1 सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पे जो 4 नंबर की चेन है ना, यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे। एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमने आगे की 3 चेन के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट बनाया और 4 नंबर की चेन में इंक्रीज किया एक बार। ये वाली प्रोसेस हमने एक बार करी है। ये प्रोसेस हमें 2 बार और करनी है। फिर से हम आगे की 3 चेन के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। 1 सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी 1 सिंगल क्रोशेट, थर्ड चेन में भी 1 सिंगल क्रोशेट और जो 4 नंबर की चेन है ना, यहाँ पे हम 1 सिंगल क्रोशेट, एक चेन लेंगे। यहीं से सेम स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से हमें आगे की 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशेट बनाना है। 1 सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी 1 सिंगल क्रोशेट, थर्ड चेन में भी 1 सिंगल क्रोशेट और जो 4 नंबर की चेन है ना, अब इसमें हम इंक्रीज करेंगे। एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारा 2 टाइम कंप्लीट हो गया है प्रोसेस। हमें एक टाइम और ऐसा करना है। आगे की 3 चेन के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशेट, सेकेंड में भी 1 सिंगल क्रोशेट, थर्ड में भी 1 सिंगल क्रोशेट और जो 4 नंबर की चेन है यहाँ पे हम 1 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन लेंगे। यहीं से सेम स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। इसके बाद आगे हमें 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट बनाना है। 1 सिंगल क्रोशेट, सेकेंड में भी 1 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, थर्ड चेन में भी 1 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और जो 4 नंबर की चेन है ना, यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे। एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट। हमने 3 टाइम कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट बची है तो 12 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 12 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। हमें 12 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 12 सिंगल क्रोशेट बना लेना है आगे। अब बनाते टाइम काउंट करके ही बनाएं।
12 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी मीडियम साइज़ की पंखुड़ी है। यहाँ से हम धागा कट कर लेंगे। मीडियम साइज़ की पंखुड़ी में हमने 10th रो तक बनाई है। मीडियम साइज़ की पंखुड़ी भी आप 3 बना लेंगे। ये मैंने 3 बनाकर रेडी कर ली है। अब हम लार्ज पंखुड़ी बनाएंगे, सबसे बड़ी वाली पंखुड़ी। आपको 10th रो तक ऐसे ही कंप्लीट करके रखना है। सेम मेथड है, आपने जैसे स्मॉल और मीडियम में बनाया था वैसे ही कंप्लीट करके रखेंगे आप 10th रो तक। 10th तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हम 11th नंबर की रो बनाएंगे। 11th नंबर की रो में हम सबसे पहले एक चेन लेंगे। यहाँ पे हमें आगे 12 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 12 सिंगल क्रोशेट बनाना है। 12 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे हम एक एक। हमने 12 सिंगल क्रोशेट बना लिए हैं। ये जो 13 नंबर की चेन है ना, 13 नंबर की चेन, यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे। एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें आगे की 4 चेन के ऊपर 4 सिंगल क्रोशेट बना लेना है। 4 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, थर्ड चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और जो 4 नंबर की चेन है यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। चार सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हमारे पास वो वाली चेन आती है जिसमें हमने एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन और एक सिंगल क्रोशेट बनाई थी ना हमने 10th नंबर की रो में, वहाँ पे हमें बनाना है। देखिए हमने जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाया था ना उसमें नहीं बनाना है, हमें उसमें नहीं बनाना है। हमने एक चेन ली थी और सेम जगह पे सिंगल क्रोशेट बनाया था ना, वहीं पे बनाना है हमें। जब आप बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और 2 चेन लेंगे। यहीं से 2 चेन लेंगे। सेम जगह पे सेम स्टिच पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। आगे की 4 चेन के ऊपर 4 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट, थर्ड चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट, फोर्थ चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और जो 5th नंबर की चेन है यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे। एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये हमने एक बार कंप्लीट किया, यही पैटर्न हमें 2 बार और कंप्लीट करना है। फिर से करेंगे। एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, थर्ड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फोर्थ चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब हम 5th नंबर की चेन में यहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन और एक सिंगल क्रोशेट बनाया था। यहाँ पे हमें जो फर्स्ट चेन है ना यहाँ पे नहीं बनाना है, हमें बीच में बनाना है। एक सिंगल क्रोशेट, 2 चेन और एक सिंगल क्रोशेट। उसके बाद आगे हम 4 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 4 चेन के ऊपर 4 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट, थर्ड चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट, फोर्थ चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट। जो 5th नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, इंक्रीज करेंगे। ये पैटर्न हमने 2 बार बनाया, एक बार और बना लेंगे। फिर से हम एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, थर्ड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फोर्थ चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमने एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, एक सिंगल क्रोशेट बनाया था, हम वहाँ पे आ गए हैं। हमें फर्स्ट सिंगल क्रोशेट में नहीं बनाना है, उसकी नेक्स्ट चेन में बनाना है।
जब आप बनाना शुरू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे की 4 चेन के ऊपर 4 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट, थर्ड चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट, फोर्थ चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट, फिफ्थ नंबर की चेन में हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक चेन में 2 बार। हमने 3 बार ये प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। 3 बार ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। आगे हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट है, तो 12 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 12 सिंगल क्रोशेट बनाना है। 12 सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं। टोटल हमारे पास इस रो में 62 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ट्वेल्व सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। हमारी ये लार्ज पंखुड़ी बनकर रेडी है। हम एक चेन लेके धागा कट कर लेंगे। हमें ये लार्ज पंखुड़ी भी 3 बनाकर रेडी कर लेना है। पीछे एक्स्ट्रा धागे को हाइड कर लेंगे। ये देखिए हमने लार्ज वाली पंखुड़ी भी 3 बनाकर रेडी कर ली है। टोटल हमने 11th रो बनाई है। मीडियम साइज़ की पंखुड़ी है ये, इसे भी 3 बनाना है। मीडियम साइज़ की पंखुड़ी में हमने 10 रो बनाई है। ये सबसे छोटी पंखुड़ी है, स्मॉल पंखुड़ी। स्मॉल पंखुड़ी को भी 3 बनाना है। इसमें हमने 9 रो बना के रेडी करी है। आप ये पंखुड़ियाँ बनाकर रेडी कर लीजिए। अब हम लीव बनाएंगे। लीव बनाने के लिए हमने ये ग्रीन कलर का वूलन यूज़ किया है। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के अंदर हम सबसे पहले एक चेन लेंगे। हम ये एक चेन को काउंट नहीं करेंगे। एक चेन लेने के बाद हम 6 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे मैजिक रिंग के अंदर। 6 सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं। छः सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम धागे को टाइट खींच लेंगे। हमने जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाया था उससे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी सेकेंड नंबर की रो है। एक चेन लेंगे, ये एक चेन को काउंट नहीं करेंगे। इस रो में हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है। हमारे पास जितनी भी चेन है सब में हम 2-2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फर्स्ट रो में हमने 6 सिंगल क्रोशेट बनाए थे। सेकेंड रो में हमें एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाना है, तो टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट आएंगी। टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट आई है। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से। ये हमारी थर्ड रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे, एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। फिर से हम एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे।
इसकी नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। हमें ऐसे ही रिपीट करना है 6 टाइम। एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट, इसकी नेक्स्ट चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट। टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशेट आएंगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 4 रो है, एक चेन लेंगे। इस रो में हमें सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाते हुए जाएंगे। टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशेट ही आएंगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। यहीं से हम लीफ बनाएंगे, तो यहाँ पे हम 13 चेन ले लेंगे। एक चेन स्किप करेंगे, हम सेकेंड नंबर वाली चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। आगे की 3 और 4 चेन के ऊपर हमको 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। 3 और 4 चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में एक ही बार बनाना है। अब आगे की 5 और 6 चेन के ऊपर हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। 5 और 6 चेन के ऊपर हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। अब आगे की 7, 8, 9 चेन के ऊपर हम 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। 7, 6, 9 चेन के ऊपर डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमारे पास आगे 4 चेन बची है। हमें 4 ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। क्रोशेट में धागा 2 बार लपेटेंगे, चेन के अंदर डालेंगे, धागा लेके बाहर निकालेंगे, धागा लेके 2 चेन में से बाहर निकालेंगे, धागा लेके 2 चेन में से बाहर निकालेंगे, धागा लेके 2 चेन में से बाहर निकालेंगे। इसे ट्रिपल क्रोशेट बोलते हैं। 3 बार और कर लेंगे। हमने ये पूरी चेन के ऊपर बना लिया है। अब हम 2 चेन को स्किप करेंगे। आगे की 2 चेन है ना, ये सर्कल में, वो स्किप करेंगे। और जो 3rd नंबर की चेन है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। हमें ऐसे ही लीफ बनाते हुए जाना है, हमें ऐसे ही रिपीट करते हुए जाना है। हम यहीं से 13 चेन ले लेंगे। फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, सेकेंड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। आगे की 2 चेन के ऊपर हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 2 एक। आगे की 2 चेन के ऊपर हम 2 हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। आगे की 3 चेन के ऊपर हम 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। आगे की 4 चेन के ऊपर हम 4 ट्रिपल क्रोशेट बना लेंगे। चार ट्रिपल क्रोशेट बनाने के बाद हम 2 चेन को स्किप करेंगे और जो 3rd नंबर की चेन है, यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। हम ऐसे ही बना लेंगे, रिपीट करेंगे। हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। हमारे पास 6 लीफ आई है।
एक चेन लेके धागा कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम पीछे हाइड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे सिंगल लीफ बनाएंगे। सबसे पहले क्रोशेट में स्लिप नॉट लगा लेंगे। थर्टीन चेन लेंगे, 13 चेन ले लेंगे। 13 चेन लेने के बाद हम वायर का यूज़ करेंगे। ये वायर को हम फर्स्ट चेन है ना, हम उसमें डालेंगे, फर्स्ट चेन के अंदर। इसे स्किप करना होता है तो हम इसके अंदर डालेंगे। हम वायर को ऐसे मोड़ लेंगे, बनाने में इजी जाएगा। हम एक चेन को स्किप करेंगे, जिसमें हमने वायर डाली वो स्किप कर देंगे हम। सेकेंड चेन में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। क्रोशेट को सबसे पहले चेन में डालेंगे, फिर वायर के नीचे से डालेंगे। आप जब बनाएंगे समझ में आ जाएगा आपको। इसकी नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसके नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे एक। इसके नेक्स्ट चेन में फिर से एक ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। इसकी नेक्स्ट चेन में फिर से एक ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। इसके नेक्स्ट चेन में हम दो ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन में 2 बार ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। इसकी नेक्स्ट चेन में एक ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। इसकी नेक्स्ट चेन में एक और ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। इसके नेक्स्ट चेन में एक और ट्रिपल क्रोशेट बना लेंगे। इसकी नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। इसकी नेक्स्ट चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। इसके नेक्स्ट चेन में हम 3 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये हमारी लास्ट चेन है, यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। अब हम लीफ की इस साइड में बनाएंगे, टर्न कर लेंगे, इस साइड में बनाना है हमें। हमने लास्ट में 3 सिंगल क्रोशेट बनाया है, वहाँ पे नहीं बनाएंगे अब हम हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। जैसा हमने बनाया है उसके ऊपर वैसा ही बनाना है। डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बना लेंगे।
ट्रिपल क्रोशेट के ऊपर ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशेट के ऊपर ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से ट्रिपल क्रोशेट के ऊपर ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमने बीच में 2 ट्रिपल क्रोशेट बनाए थे एक चेन में, हमें वैसे ही 2 ट्रिपल क्रोशेट बनाना है एक ही चेन में। आगे हमारे पास 3 ट्रिपल क्रोशेट है, तो तीनों ट्रिपल क्रोशेट के ऊपर 3 ट्रिपल क्रोशेट बना लेंगे। डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाएंगे। सिंगल क्रोशेट के ऊपर सिंगल क्रोशेट बना लेंगे हम। हमने जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाया था उससे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी सेकेंड रो है, एक चेन लेंगे, सेम चेन में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। दो चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, इसके नेक्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, इसके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, इसके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमें ये बीच तक बनाना है, सेंटर तक ऐसा ही बनाना है। हमने रो 1 में 3 सिंगल क्रोशेट बनाई थी ना लास्ट में, जो सेकेंड नंबर की बीच वाली सिंगल क्रोशेट है वहाँ तक बना लेंगे हम। यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और जो लूप है ना सिंगल क्रोशेट का, जो हमने सिंगल क्रोशेट बनाई थी पहले, उस लूप में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 2 चेन ले लेंगे, 1 2, फिर से नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, ऐसे ही रिपीट करते हुए जाना है एंड तक। हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाया था उसे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे, लंबा धागा लेंगे, कट कर लेंगे। हमारे पास जो वायर है उसमें हम लपेट लेंगे। आप रोज़ में ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो ही करिए स्ट्रेट। सबसे पहले मैं वायर में स्मॉल साइज़ की पंखुड़ी लूँगी 3, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं वैसे वैसे फॉलो करते हुए जाइए।
अब मैं मीडियम साइज़ की पंखुड़ी लगा लूँगी। आप वीडियो में देख लीजिए किस तरीके से लगा रही हूँ मैं। स्मॉल साइज़ से थोड़ा अलग है ये मीडियम साइज़ की पंखुड़ी लगाना। आप देखिए। अब हम लार्ज साइज़ की पंखुड़ी लगाएंगे। जो छोटे छोटे वुलन के रुए होते हैं हम लाइटर से निकाल लेंगे, ये आप केयरफुली करें। तो कैसा लगा आपको ये क्रोशेट रोज़? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।